Hi everyone, welcome to Adda 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी काउंसलिंग नेक्स्ट वीक कभी भी शुरू हो जाएगी, हो सकता है आज ही शुरू हो जाए। तो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि यार आपको, चलो आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हो अपने एंड पे, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी नीट 2026 काउंसलिंग में, खासकर एमसीसी या आपकी जो स्टेट काउंसलिंग है, एमबीबीएस बीडीएस कोर्स की होगी चाहे आयुष की होगी, ये सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, क्या किस बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है, क्या चीज देखी जाती है, किस तरह से आपको कॉलेज अलॉट होगा। और इसी वजह से अगर आप ये जान लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार मेरे को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के पीछे आइडियोलॉजी क्या रखनी है, अगर आप खुद से काउंसलिंग करा रहे हो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले एक पूरा केस लेते हैं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो हम मानते हैं यार कि हमारे पास वी हैव 10 कॉलेजेस। ठीक है, हमारे पास 10 कॉलेजेस हैं। ठीक है, मैं इनको ए बी सी डी ई एफ, फिर आपका जी एच आई जे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलेजेस हो गए हमारे पास ये। ठीक है, हमारे पास कितने कॉलेजेस है? 10 कॉलेजेस है। ठीक है, अब मैं सीट का नंबर डिसाइड करती हूँ। ठीक है, सीट का नंबर, मैंने बोला कि कोई कैटेगरी बाइफर्केशन अभी नहीं कर रही हूँ मैं एक जनरलाइज्ड वे में आपको बता रही हूँ। ठीक है, मान के चलो कि यार इसमें हमारी 10 सीट है, इसमें हमारी 8 सीट है, इसमें हमारी 9 सीट है, इसमें हमारी क्या कहते हैं 11 सीट है, इसमें हमारी 15 सीट है, और इसमें हमारी 16 सीट है, इसमें हमारी 2 सीट है, 2 तो बहुत कम हो गया है, तो हम के चलते 5 सीट है, 6 सीट है, 7 सीट है और 9 सीट है। ये सीट्स हैं और यही कॉलेज की ऑर्डर है। कॉलेज के ऑर्डर का मतलब क्या है कि यार ये हमारा टॉप कॉलेज है, ये हमारा लो रैंकिंग कॉलेज है। ठीक है, तो ऐसे करके समझते हैं। अब मेरे पास इन टोटल कितने बच्चे हैं? मेरे पास इन टोटल 150 बच्चे हैं जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको 3 केस समझाती हूँ। ठीक है, एक बच्चा है एक्स, ठीक है, एक बच्चा है वाई और एक बच्चा है जेड। ठीक है, अब मान के चलो, ठीक है, कि यार ये जो x वाला बच्चा है, इसकी रैंक आई है 1, इसकी रैंक आई है 2 और इसकी रैंक आई है 3। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जब मैं x वाले कैंडिडेट की बात कर रही हूं तो x वाले कैंडिडेट ने सबसे अपना बस प्रायोरिटी लिस्ट में A कॉलेज भरा और B कॉलेज भरा और एमसीसी। ठीक है, वाई वाले बच्चे ने देखा कि यार मेरी तो रैंक 1 नहीं आई है, मैं तो ए कॉलेज भर ही नहीं सकता। ठीक है, उसने बी कॉलेज भर दिया, उसने सी कॉलेज भर दिया। जेड वाला जो कैंडिडेट है, इसने सोचा यार मेरी तो रैंक 3 आई है ना, मतलब मैं तुम्हें बस एक एग्जाम्पल की तरह बता रही हूँ, रैंक बहुत अच्छी है, उनको पहला ही कॉलेज मिल जाएगा, बस समझने की कोशिश करो। जेड वाला जो बच्चा है, इसने क्या करा, इसने सिर्फ ना जी एच आई जे वाले कॉलेज भर दिए। ठीक है, ठीक है, अब हुआ क्या, एमसीसी क्या करती है, हमेशा पहला रैंक 1 वाले बच्चे के कॉलेज देखती है। रैंक 1 वाले बच्चे ने जो भी कॉलेज नंबर 1 पे टॉप पे डाला होगा वो उसको अलॉट कर देगी। तो फॉर एग्जांपल एक्स ने क्या डाला था, ए डाला था, तो इसको ए वाला कॉलेज मिल गया। ठीक है, इसको ए वाला कॉलेज मिल गया। अब वो गई रैंक 2 पे, रैंक 2 पे देखा कि यार मेरे पास तो इस बच्चे ने तो बी वाला कॉलेज टॉप पे भरा है। तो एमसीसी ये नहीं देखेगी कि यार आपने ए वाला कॉलेज आपको मिल सकता था यहाँ पर, लेकिन आपने ए वाला कॉलेज भरा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको कॉलेज दे देती हूँ। ऐसा नहीं करेगी। आपने अपनी प्रेफरेंस में कौन सा कॉलेज टॉप पे डाला है, अगर उस कॉलेज में सीट वेकेंट है तो वो आपको देगी। तो ये आपके वाई वाले बच्चे ने बी कॉलेज डाला था, तो उसको बी वाला कॉलेज मिल गया। अब आपको क्या समझ आया? आपको समझ आया यहाँ पर सीट थी। अगर इस वाई वाले बच्चे को पता होता कि यहाँ पर मेरी इतनी सीट है तो वो उसको ए वाला कॉलेज भरना पड़ता था, उसको ये नहीं सोचना था कि ये मेरे कॉलेज पे, ये मेरी रैंक पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब चलो एमसीसी ने ये वाई वाले बच्चे को बी कॉलेज अलॉट कर दिया। अब बेटा, अब आई जेड वाले बच्चे की बारी। वो अब एमसीसी क्या करी, अपने थर्ड रैंक वाले बच्चे के पास गई। अब थर्ड रैंक वाला बच्चा बिल्कुल ही बुद्धू है
ना, उसने क्या किया, उसने भरे हैं ये कॉलेजेस, जबकि उसको ये कॉलेज मिल सकता था, ये, क्योंकि उसने लास्ट ईयर की कट ऑफ्स देखी नहीं कि उसको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते थे, उसने ये नहीं देखा कि उसने उन पर्टिकुलर कॉलेजेस में कितनी सीट है। तो एमसीसी ये नहीं करेगी कि यार इसकी रैंक एकदम बढ़िया आई है लेकिन इसने कॉलेज भरे नहीं, चलो मैं अपनी मर्जी से कॉलेज भर देता हूं, नहीं, उसको यही कॉलेज मिलेगा। आप सोचो, इस रैंक 3 वाला बच्चा राउंड रैंक 2 वाले बच्चे का तो लॉस हो गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इन सब चीजों से मुझे क्या समझ आया, मुझे ये समझ आया कि हमें जब अपनी प्रेफरेंसेस बनानी है तो हमें ध्यान में रखना है कि एमसीसी आपको वही कॉलेज अलॉट करेगा जो कॉलेज आपने भरा होगा, और आपको वही कॉलेज अलॉट करेगा जो आपके प्रेफरेंस में टॉप पे होगा। अगर उसमें सीट वेकेंट होगी तो फॉर एग्जांपल अगर ये बी वाला बच्चा है, ये वाई वाला बच्चा है, इसने ए भरा होता और मान के चलो ए हमने प्रेफरेंस में भरा था लेकिन ये इसने इसकी सारी सीट बंद खत्म हो गई ए वाले की, तब वो बी वाला अलॉट होगा। अगर ए में एक भी सीट बची होगी तो आपको ए कॉलेज ही अलॉट होगा। लेकिन अगर आप अपनी क्या कहते हैं वो कॉलेजेस भरोगे ही नहीं जिन कॉलेजेस में आपको मिलने के चांस नहीं भी है, मैं बोल रही हूं 80% चांस है, 50% चांस है, 10% चांस है, 1% चांस है, आपको कॉलेज भरना चाहिए, क्योंकि एमसीसी ये नहीं देखेगी कि तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी है तो मैं अपने हिसाब से ये वाला कॉलेज दे देता हूं, नहीं, एमसीसी ये देखेगी तुमने क्या भरा है। अगर तुमने ये कॉलेजेस ऐसे, मतलब अगर मैं ए बी सी डी मैंने बोला कि यार ये बिल्कुल टॉप कॉलेज ए है, हमारा लोएस्ट कॉलेज जे है, अगर ये ए वाला बच्चा भी जिसकी रैंक 1 आई है, एक्स वाला बच्चा भी सबसे ऊपर जे भरता, सबसे ऊपर जे भरता तो उसको जे कॉलेज मिलता, उसको ए नहीं मिलता। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो आपके लिए लास्ट ईयर की कट ऑफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पर्टिकुलर टाइम। आपको ये पता होना चाहिए कि यार 100% मुझे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा ताकि वो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डालो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी 80% कौन से कॉलेज में चांसेस, और 80% जिस कॉलेज में चांस है उसको ऊपर रखो। मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो तुम्हारी रैंक पे जो कॉलेज होगा वो तो एटलीस्ट मिलेगा। आपको एमसीसी और स्टेट कोई लिमिटेशन नहीं लगाती है कि आप सिर्फ एक ही कॉलेज भर सकते हो, आप सिर्फ 10 कॉलेज भर सकते हो, आप सिर्फ 50 कॉलेज भर सकते हो, आप इन्फिनिटी जितने कॉलेजेस हैं सारे भर सकते हो। तो आप अपने कॉलेजेस कम करके, है ना, आप अपनी अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हो, और खासकर वो बच्चे जो अच्छी रैंक वाले हैं और वो पहले ही सोच रहे हैं यार मेरे को तो नहीं मिलेगा एम्स। अब मान के चलो किसी की रैंक 3-3.5 है या 4,000 है, वो इस थॉट प्रोसेस में भर ही नहीं रहा है एम्स की यार लास्ट ईयर तो किसी बच्चे को मिला ही नहीं है, लेकिन हो सकता है ना कि 3800 पे किसी को एम्स मिला हो, तुम्हारी 4,000 है, इस साल मिल जाए तुम्हें, क्योंकि इन्फ्लेशन तो आता ही है। तो तुम्हें अपनी प्रेफरेंसेस इस अलॉटमेंट प्रोसेस के हिसाब से बनानी है। एमसीसी हमेशा रैंक 1 को की चॉइस को पहले दे देगा, फिर 2 पे जाएगा उसकी चॉइस देगा, 3 पे जाएगा उसकी चॉइस देगा, 4 पे जाएगा उसकी चॉइस दे देगा। तो इन सारी चीजों के बेसिस पे आपको अपनी प्रेफरेंसेस बनानी, ये इस तरह से ही आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको इतनी सारी चीजें नहीं समझ आ रही हैं, रिसर्च आप नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं पता टॉप पे कौन सा कॉलेज, प्रेफरेंस लिस्ट नहीं समझ आ रही है, तो बेटा जी हमारा 1 या 1 प्रो वाले बैच में आप एनरोल कर लो। 1 वाले बैच में और 1 प्रो दोनों में आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ, सीट मैट्रिक्स, किसमें कितनी सीट है, ये कॉलेज हेल्थ रिपोर्ट जिसके बेसिस पे हम प्रेफरेंसेस बनाते हैं, किसमें कितना पेशेंट लोड है, कौन कितना पुराना है, क्या एलुमनाई कनेक्ट है, ये सारी चीज आपको इसमें पता चल जाएगी। जूम डाउट सेशंस हो रहे हैं, उसमें आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको एक जनरलाइज प्रेफरेंस लिस्ट भी मिल जाएगी 1 वाले बैच में। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, एप्लीकेशन फिलिंग हो गया, इन सारी चीजों में अपडेट्स आपको एक कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा जहां पर आप अपडेट्स पूछ पाओगे। तो ये आप इसमें कर सकते हो 1 वाले बैच में, ठीक है। ये बैच इस समय आज सेल चल रही है, 2200 के अराउंड का पड़ेगा अगर आप कोड यूज करेंगे ZBBS। और अगर आप ये वाला 1 प्रो वाला बैच लेते हो तो ये सारी चीजें हैं 1 प्रो में, बस यहाँ पर हम आपको कस्टमाइज प्रेफरेंसेस देंगे और आपको 1-on-1 एक काउंसलर मिलेगा जिसके आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब या तो आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिख रहे हैं उनसे भी आप बैच ले सकते हो, या फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और खुद से काउंसलिंग करा रहे हो तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो करिएगा। और कोई डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।